ओके, हेलो एंड वेलकम गाइस। ये वीडियो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग लर्न करने वाले हो, जैसे कि गुडविल को हम राइट ऑफ करने वाले हैं न्यू फॉर्म में, और उसके बाद कैपिटल को एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो कैपिटल कैसे एडजस्ट होगा, गुडविल कैसे राइट ऑफ होगा, उसकी क्या इफ़ेक्ट होगी, वो इस वीडियो में आपको पूरा सीखने मिलने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, पूरा ज़रूर देखना, फ्रेंड्स और ग्रुप को अपने शेयर जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं वीडियो में। क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ MNN-RNS ऑन 31 दिसंबर 2013 वाज एज फॉलोज। ये अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है, कुछ एसेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटीज़ में अपने को कैपिटल और क्रेडिटर्स, लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। चलो ठीक है, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है अपने को। द टू फॉर्म डिसाइडेड टू अमालगमेट एंड फॉर्म इनटू मैसेस MNRS। नई कंपनी का नाम क्या होगा? MNRS होगा। ठीक है, विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। मतलब जो नया बैलेंस शीट बनेगा वो 1 अप्रैल 2014 का बनेगा। पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बिटवीन देमसेल्व्स। मतलब फ्यूचर में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। एज दे वर डूइंग प्रायर टू अमालगमेशन। मतलब अमालगमेशन के पहले भी उनका रेशियो क्या था? इक्वल ही था। ठीक है। दे एग्रीड द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को रिवैल्यू किया। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें इस तरह से टेबल बना के नहीं दिया है, बट यहाँ पे टेबल बना के दिया है। ठीक है, तो लैंड, मशीनरी, फर्नीचर सब पे स्टार कर लेते हैं, जिसमें जिसमें ये लोगों ने क्या किया है? रिवैल्यू किया है। डेटर्स, देन स्टॉक, क्रेडिटर्स, सब पे ऑलमोस्ट सबको ये लोग ने क्या किया? रिवैल्यू किया। अच्छा सम है काफ़ी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने सब पे स्टार्ट कर दिया, मतलब जिसको भी हम लोग पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसकी नई वैल्यू क्या है। ओके, इन एडिशन टू द एबो इट वाज डिसाइडेड गुडविल ऑफ MNN-RNS वैल्यू 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इट शुड बी रिटेन ऑफ। देखो ये नया आपके लिए है, यही चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर रहा था। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है ये, सीखने जैसी चीज़ है। अच्छा समय, चलो दैट ये हो गया। दैट द रिकन्स्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर वुड बी 37,500 ईच। चलो ये भी नया है कि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस आपको दिया है कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है न्यू फॉर्म में। द डिफरेंस इफ एनी वुड बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। बहुत मस्त समय, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? PC निकालेंगे। ठीक है, चलो PC निकालने के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं? परचेस कंसिडरेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा वैल्यू लेते हैं? रिवैल्यूड फिगर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे 36,000 है, बट रिवैल्यूड फिगर कितना है? 45,000 और 45,000 RS में भी है। ठीक है, फिर उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी यहाँ पे 25,200 दिख रहा है, बराबर है, बट इसकी जो एडजस्टमेंट में नई वैल्यू दी है मशीनरी की वो है 30,000 और 32,000। ठीक है, देन उसके बाद है फर्नीचर। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जब परचेस कंसिडरेशन बनाते हैं तो यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू लेते हैं वो एडजस्टमेंट में जो अपने को वैल्यू दी होती है वो वाली लेते हैं, ना कि बैलेंस शीट वाली। ठीक है, चलो फर्नीचर 10,800, 12,600, सॉरी रिवैल्यूड फिगर लेना अपने को। तो यहाँ पे 10,000 है और 12,000 है, यहाँ पे 600 हटा दिया। ठीक है, चलो उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स की नई वैल्यू है 21,000 और 30,000। देन स्टॉक की नई वैल्यू है 29,000 और 34,000। 29 और 34।
फिर उसके बाद कैश 10 रुपये को 12 रुपये बोल सकते हैं क्या? नहीं, तो कैश में क्या रिवैल्यू करोगे? कैश तो जितना रहेगा उतना ही रहेगा ना, ठीक है। बैंक बैलेंस 7,200, 5,400। फिर उसके बाद गुडविल की वैल्यू अपने को दी हुई है एडजस्टमेंट में। गुडविल है 35,000 और RS का है 20,000, ठीक है। सारे एसेट्स हमने लिख दिए यहाँ से। और गुडविल कहाँ से लिखा? एडजस्टमेंट से लिखा। इसका टोटल लेना होगा यहाँ पे, टोटल एसेट्स यानी 1। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकंड क्या होगा? लेस लायबिलिटी। लायबिलिटी में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्रेडिटर्स है। बट क्रेडिटर्स में हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब इसकी नई वैल्यू अपने को मिलेगी। तो क्रेडिटर्स में नई वैल्यू कितनी? 52,000 और 34,000, ठीक है। फिर उसके बाद है लोन। लोन MN में तो है ही नहीं, RS में है, तो वो भी कितने पे है? 38,000, नई वैल्यू 38,000 है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे 7,200 दिया, ठीक है। बट आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का रिवैल्यूड फिगर भी 7,200 दिया है और 11,400 सेम ही दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल लेंगे वो क्या होगा? टोटल लायबिलिटी, ठीक है। चलो टोटल कर लेते हैं अभी। यहाँ का टोटल लेंगे तो होगा 1,80,800, 1,80,200। और यहाँ पे होगा 59,200 और ये होगा 400, 8 4 12 1 13, 3 3 6 1 7 1 8, 83,400, ठीक है। अब अपने को पता है परचेज कंसिडरेशन कैसे आता है। परचेज कंसिडरेशन 1 - 2, तो 1,80,800 में से 59,000 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1,21,600, ठीक है। और यहाँ पे 8,300 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 96,800। चलो अभी इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। 45 कितना होगा? 90,000, 62,000, 10 और 12 22,000, 51,000, 4 और 9 13, 3 और 3 6, 63,000 है ना, 5,400, 12,600, ठीक है। 7 और 5 12 होगा, 35 और 20 55, 55। इन सबको ऐड करोगे तो यू विल गेट, चलो देखते हैं, या फिर इन दोनों को ऐड कर लेते ना। 1,80,000, 1,80,000, 3,60,000 होगा, 3,61,000, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 और 4 कितना होगा? 600, 3 और 9 12, 1 कैरी किया, 9 और 5 14, 1,42,600। तो 1000 में से 600 गया तो 400, फिर ये क्या हो जाएगा? 10 और 10 - 2 8, ये 5 हो जाएगा, 5 - 4 1 और ये 3 - 1 2, तो 2,18,400 ये अपना आया टोटल, ठीक है। तो ये बन गया अपना परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग किसको बंद करने वाले हैं? MN को हम लोग बंद करेंगे, ठीक है। तो MN को बंद करोगे तो जितना भी एसेट्स है MN का, ठीक है, वो कहाँ लिखोगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। वो भी कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू, ठीक है। जो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी है उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। $36,000,
मशीनरी 25,200, फर्नीचर 10,800, डेटर्स 21,600, स्टॉक 28,800, कैश 3,600, बैंक 7,200। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तो 1,33,200। कैलसी का इस्तेमाल करो, हाँ आप लोग, अलाउड है आप लोग को। चलो, अभी एसेट्स हमने पोस्ट कर दिया, अब क्या करेंगे, लायबिलिटी पोस्ट करेंगे। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या दिया है, एम और एन का कैपिटल दिया हुआ 36, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया अपने को, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी में लिखेंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 54,000, और देखो लोन तो इसमें है ही नहीं एमएन में, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो लिख लेते हैं 7,200। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200, 7 और 5 11, 5 और 1 6, 61,200। ठीक है, ये हो गया पूरा। जितना भी बैलेंस शीट था हमने पूरा खाली कर दिया है ना। एसेट्स को कहाँ लिखा, रियलाइजेशन के डेबिट में, और लायबिलिटी को कहाँ लिखा, जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा, कैपिटल को कैपिटल में लिख दिया। ठीक है, अब अपना अगला स्टेप क्या होगा, अपना जो अगला स्टेप होगा, ये जो पीसी का अमाउंट है एमएन का, है ना, वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, 1,21,600 रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे। तो बाय MNRS अकाउंट ब्रैकेट में पीसी बताओ 1,21,600। इसके सेकेंड इफेक्ट, ये बाय था ना, तो बाय का क्या होगा 2, तो MNRS में हम लोग क्या लिखेंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट 1,21,600। ठीक है, अब इसको हम टैली करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 6 और 2 8, 1 और 1 2, 6 और 2 अगेन 8 और 1, 1,82,800। यहाँ पे भी 1,82,800। 2 और 4 और 2 और 6 8, 3 और 9 12, 1 कैरी किया, 4 और 4 8, 49,600। ये क्या होगा, अपना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, किसको बांटोगे, एम और एन को। 49 24 24,800, ये को आएगा 24,800। क्यों ऐसा, इक्वल पार्टनर है ना इसके लिए। अब इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये 2 लिखा तो अगला क्या होगा, बाय। बाय क्या, एम के कॉलम में जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट 24,800 24,800। ठीक है, अब इसको टैली करेंगे हम 800 36 और 24 ना, 30 और 30 60, 60,800 60,800। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है तो यही फिगर आएगा 60,800 60,800। ये अपना बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बचपन से कर रहे हो आप लोग, 11वीं से। 2 हम लोग पहले 12th में बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, बट यहाँ पे क्या आएगा MNRS, क्योंकि ये बिजनेस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है। 2 MNRS अकाउंट। 2 का क्या होगा, बाय।
पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखा हमने, MNRS, तो MNRS में क्या लिखेंगे, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट और बाय एंड्स कैपिटल अकाउंट। कितना 60,800। चलो टोटल करते हैं, देखते हैं होता है क्या। 1,21,600 बराबर होगा, क्योंकि 8 और 8 16, एक कैरी किया, 1 6 और 6 12 बराबर। ठीक है, टैली हो गया। हमने अभी ये किसको क्लोज़ किया, MN को क्लोज़ किया। अब हम लोग किसको क्लोज़ करेंगे, RS को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, चलो तो सेम वैसे ही करना अपने को। क्या करेंगे हम लोग, जितने भी अपने एसेट्स हैं वो एसेट्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, है ना। तो टू लैंड 47,400, मशीनरी 28,800, फर्नीचर 12,600, डेटर्स 30,600, स्टॉक 32,400, कैश 1,800 और बैंक बैलेंस है 5,400। सारा एसेट्स लिखा तो टोटल भी यही होगा, 1,59,000 बराबर है। चलो अभी हम लोग क्या पोस्ट करेंगे, लाइबिलिटी में सबसे पहला आइटम अपने को क्या दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ R और S का 36। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ठीक है, फिर अपने को क्या दिया, क्रेडिटर्स, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिटर्स है 36,000। देन लोन भी इनका है, लोन है 39,600। ठीक है, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 11,400। चलो ऐड कर लेते हैं, 4 और 6 10, एक कैरी किया, 10 और 7 17, एक कैरी किया, 4 और 4 8, 87,000। ठीक है, 87,000 ये हो गया। बैलेंस शीट का सारा आइटम हमने क्या किया, लिख दिया रियलाइजेशन में और पार्टनर्स कैपिटल में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलो, बाय MNRS अकाउंट, जिसको हमने अपना बिजनेस बेचा है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, PC यानी परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन इसका कितना है, 96,800। तो यहाँ पे आएगा 96,800। इसकी सेकेंड इफेक्ट MNRS के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 96,800 ये हो गया। अब हम लोग इसको टैली करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 800, 7 और 6 13, एक कैरी का 10 और 8 18, 1,83,800, 1,83,800 माइनस कर लेते हैं। 8 9 और 4 13, एक कैरी का 6 और 2 8, 24,800। इतना क्या आ रहा है अपने को, प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, R और S को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट। आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं करना। कैपिटल R और S 24,000 है तो आधा 12,000 होगा, और 800 का आधा कितना होगा, 400। आप लोग कैलसी कर लेना, ठीक है, 12,400। इसके सेकेंड इफेक्ट क्या आएगी, ये 2 था तो अगला क्या होगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 12,400,
400। ठीक है, चलो अब इसको टैली करते हैं। 36 और 12 48 400 48 400। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो 48 400 ही आएगा यहाँ पे। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, सॉरी लास्ट टाइम भी यही मिस्टेक किया था। सुबह के 5 बज रहे ना, तो थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई है। तो 2 MNRS अकाउंट। ठीक है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट 2 का क्या होएगा? बाय आर्स कैपिटल अकाउंट और बाय एस कैपिटल अकाउंट। 48 400 48 400। ठीक है, अब इसको टैली करते हैं। दोनों साइड का सेम आना चाहिए। 96,800। 4 और 4 कितना होगा? 8 होएगा। 8 8 16, 4 4 8 1 9, 96,800। ठीक है, टैली हो गया। चलो हमने क्या किया? RS को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? नई कंपनी में हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को लिखेंगे और टैली करेंगे। ठीक है, तो चलो, और ये जो हम लोग एसेट्स लिखेंगे वो कहाँ से लिखेंगे? परचेस कंसिडरेशन से लिखेंगे। ठीक है, और कौन सी वैल्यू लिखेंगे? ये वाली वैल्यू, लास्ट वाली। सबसे पहले 90,000, देन मशीनरी 62, फर्नीचर 22, डेटर्स 51,000, स्टॉक 63,000, कैश 5,400, कैश हो गया। बाद में बैंक 12,600, फिर गुडविल का जो अमाउंट है ना वो इनर कॉलम में लिखो आप लोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको राइट ऑफ करना है। स्टार्टिंग में बोला होगा ना कि गुडविल रेज करना है, बाद में क्या करना है? राइट ऑफ करना है। ये हो गया, सारे एसेट्स लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे? लाइबिलिटी में अपने पास क्या है? क्रेडिटर्स, वो टोटल नहीं किया क्या? 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86,000, ये 38,000, और ये कितना होगा? 11,400 है ना। 2 और 4 6, 1 और 7 18, 600, 6 8 14 8 22, 2 कैरी किया, 10 और 4 14 बराबर। क्रेडिटर्स हैं 86,000, देन लोन 38,000, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, 18,600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 18,600। ठीक है, चलो, जितना भी परचेस कंसिडरेशन में एसेट्स और लाइबिलिटी था वो सब हमने क्या किया? न्यू फॉर्म के बैलेंस शीट में हमने क्या किया? पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, कैपिटल हम लोग यहाँ पे रख के टोटल कर देते थे, बट कैपिटल को एडजस्ट करने बोला अपने को। ठीक है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल यहाँ पे पोस्ट करेंगे। पहले एम का कैपिटल कितना है? 60,800। एम का कैपिटल है 60,800। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,800।
ठीक है। एन का भी कैपिटल कितना है 60,800, तो एन के कॉलम में भी 60,800। फिर आर का कैपिटल कितना है 48,400, 48,400। और एस का कैपिटल कितना है 48,400। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर लेते हैं। राइट ऑफ करना मतलब क्या करना, इसको कैंसिल करना। तो यहाँ पे लिखो रिटर्न ऑफ, और ये पूरा 55,000 क्या करेंगे हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, तो बाहर क्या आएगा नील। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट भी आएगी ना, तो गुडविल राइट ऑफ किया तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट, और चारों को इक्वली हम लोग क्या करेंगे बांट देंगे। तो कितना कितना आएगा इक्वली देखते हैं, कैलसी कर लेता हूँ रुको। ओके, 55,000 है। ठीक है, 55,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 13,750, 13,750, 13,750, 13,750। तो इस तरह से गुडविल क्या हो गया, राइट ऑफ हो गया। ठीक है, जब भी गुडविल राइट ऑफ करने आएगा तो इसी तरह से हमें इफेक्ट देनी है। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या करना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, देखो अभी यहाँ पे कि दैट द रिकन्स्ट्रक्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वुड बी 37,500 ईच। हर एक बंदे का कैपिटल कितना होना चाहिए 37,500। सबका कैपिटल 37,500 है क्या, नहीं है ना, ऊपर से ये अभी माइनस भी करना है। तो हम लोग पहले ही बैलेंस में क्या लिखेंगे 37,500। ठीक है, तो यहाँ पे सबका कैपिटल 37,500, 37,500, 37,500 हम लोग कर देंगे पहले ही। ठीक है, और इसके सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स में लायबिलिटी में लिखेंगे 37,500, 37,500, 37,500 और 37,500। ठीक है, 2054 2 कैरी किया, 7 सब 28 और 2 30, 3 कैरी किया, 3 बचे 15, 1,50,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, टैली करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे कितना है 60,800, और ये 60,000 नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग टोटल में कितना लिखेंगे 60,800, यहाँ पे भी 60,800। फिर ये 37 और 13,000 दोनों को ऐड करके यहाँ से 60,800 से माइनस करेंगे, तो अपने को मिलेगा कितना मिलेगा अपने को 9,950, 9,550। ठीक है, कैलसी आप लोग कर लेना। 60,800 यहाँ पे भी टोटल सेम ही है 60,800, तो एक लाइन नीचे लिखो इसको 9,550। ठीक है, ये एम का कैपिटल है। अब देखो कैपिटल है जो बाद में क्वेश्चन में बोला भी है कि जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा ना, यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस इफ़ एनी शुड बी ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस होगा वो कहाँ पे आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2M करेंट। ठीक है, और ये क्या होएगा 2N करेंट। ठीक है, तो 2 का हमेशा क्या होता है, बाय होता है ना। तो बाय जो होगा ना वो कहाँ होगा, लायबिलिटी साइड में होगा। तो यहाँ पे लिखोगे एम्स करंट अकाउंट और एंड्स करंट अकाउंट। ठीक है, कितना है 9,550, 9,550। ओके, ये हो गया। चलो, इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, 2 बार देखना समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो 48,400 है। ठीक है, बट डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होने वाला है। क्यों, 37 और 13 कितना होगा 50,000, तो ये हो गया। तो 50 मेरे ख्याल से 51,250 होगा, और यहाँ पे भी सेम होगा 51,250। तो यहाँ पे लिखेंगे 51,250, 51,250। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा 28,600।
50, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो 2850, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, आर है, तो यहाँ पे आर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस करेंट अकाउंट, ठीक है। और बाय का क्या होता है 2, तो 2 हम लोग एसेट्स में लिखेंगे, आर करेंट अकाउंट, एस करेंट अकाउंट, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। अगर बाय साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो कहाँ जाएगा, एसेट्स में जाएगा, और अगर डेबिट साइड में यानी टू साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर ये बात, ठीक है। चलो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे। कैलसी है आप लोगों के पास, टैली करना और मुझे कमेंट में बताना कि टैली हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, चलो 3,11,700, 3,11,700, ठीक है। टोटल कर लेना आप लोग और मुझे बताना। आई होप आप लोगों को समझा होगा। ये वीडियो में काफ़ी नई चीज़ हमने सीखी, क्या, कैपिटल एडजस्टमेंट और गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। चलो बाय।